वंदामी माता जी। हे मार्गदर्शक गुरुदेव, शिवरार्थी संयम जैन अहमदाबाद से अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहते हैं, गुरुजी, आगे आने वाली 13 जुलाई को देवाधिदेव तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, निर्वाण कल्याणक को निर्वाण क्षेत्र पर मनाने का सबका मन होता है पूज्य गुरुदेव, लेकिन गिरनार जी में दर्शन की सुलभता नहीं होने के कारण यात्रा करने के लिए लोगों के भाव जागृत नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी, इसमें हमारी जिज्ञासा यह है कि निर्वाण क्षेत्र पर निर्वाण कल्याणक मनाने से क्या लाभ होता है तथा आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि इस वर्ष मोक्ष कल्याणक की यात्रा कैसे मनाएं, लोगों में यात्रा के लिए उत्साह कैसे बढ़े, ताकि जैसे अन्य तीर्थों पर मोक्ष कल्याणक मनाए जाते हैं गिरनार जी में भी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, जहां से भगवानों ने निर्माण किया है वहां पर ऐसी विशेष वर्णनाएं विद्यमान रहती हैं परम औदारिक शरीर की। तभी सौधर्मेंद्र उनके निर्माण के बाद अपनी कांकड़ी रत्न से चरणों को उत्कीर्ण करता है। उत्कीर्ण करना ही बता रहा है कि भगवान के निर्माण के बाद ये भूमि इतनी पावन हो गई कि यहाँ जो भी आकर नमस्कार करेगा उसकी जिंदगी भी उतनी ही पावन होती है। इससे निर्माण क्षेत्रों का वर्णन शास्त्रों में आया। हम लोगों के प्रतिक्रमण में भी निर्माण क्षेत्र की बात आती है। निर्माण क्षेत्रों को हम लोग साक्षी बनाते हैं। जितने भी निर्माण क्षेत्र होते हैं तीर्थंकरों के, उनके नाम लेकर प्रतिक्रमण में हम लोग साक्षी बनाते हैं और निर्माण भक्तियां हम लोग करते हैं। जब मुनि महाराज लोग भी निर्माण भक्ति और निर्माण क्षेत्र को साक्षी बनाते हैं तो आप गृहस्थों के लिए तो बहुत मांगलिक होते हैं और निर्माण क्षेत्रों पर जाने का मौका मिले तो जरूर। और उन निर्माण क्षेत्र पर जाना जिस निर्माण क्षेत्र पर संकट आ रहा है तो तुम निर्माण लाडू भी चढ़ाओगे और नेमिनाथ भगवान के संकट मोचक हनुमान भी कहलाओगे, क्योंकि क्षेत्र उजड़ने का कारण है तुम्हारा नहीं पहुंचना, तुम्हारी वहां उपलब्धि नहीं होना। जिस रास्ते पे हम चलना आना बंद कर देंगे उस रास्ते पर घास उग जाती है और को धीरे धीरे पता चलता है कि रास्ता भी गायब हो जाता है। यदि रास्ते पे हम जाना आना बना रखेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि रास्ता है, कम से कम ये तो मालूम रहेगा कि नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष गए थे। ठीक है, थोड़ी प्रतिकूलता होती है, कुछ वहां अराजकताएं फैलती हैं, लेकिन यदि हम जाते आते रहे तो कम से कम निर्वाण स्थली को जीवित रख सकते हैं। और दुनिया की दृष्टि में यह हो सकता है कि जैनों की भी श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए खास तौर से मेरा गुजरात वालों से कहना है कि पहली बात तो बहुत दुर्भाग्य होता है, बहुत दुर्भाग्य से किसी प्रांत को भगवान का कोई कल्याणक मिलता है। वो सौभाग्य चौथे काल में नहीं होता। चौथे काल में सभी का जन्म अयोध्या में होता है, निर्माण शिखर जी से होता है। पंचम काल के हुंडापन भी दोष को भी अपन पुण्य का उदय मान लें कि नेमिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, वासुदेव भगवान और आदिनाथ भगवान, इनके निर्माण अन्यत्र हो गए। जो असंख्यात 24 निकल जाने के बाद भी गुजरात को कभी भी भगवान का निर्माण स्थली मिलने वाली नहीं थी। गुजरात तो रहा होगा गुजरात भूमि रही होगी, आर्यखंड रहा होगा, असंख्यात 24 कह रहा हूं, असंख्यात 24 व्यतीत हो गई तो भी गुजरात को कभी किसी तीर्थंकर की निर्माण स्थली नहीं मिली। इस हुंडाव सर्पण के कारण से सौभाग्य मिला है कि गुजरात में एक तीर्थंकर की निर्माण स्थली है। और अब ये ध्यान रखना, आगे असंख्यात 24 काल तक गुजरात वालों को तीर्थंकर की निर्माण स्थली नहीं मिलेगी। बस असंख्यात के बाद मिली है और अब नेमिनाथ भगवान के बाद असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होंगे
एक कल्पकाल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का है। ऐसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत होंगे, तब तक भी गुजरात वालों को किसी निर्माण स्थली नहीं मिलेगी। इसलिए अभाग्य मानो, असंख्यातों वर्षों के बाद आपको निर्माण स्थिति मिली, तो गुजरात का तो हर व्यक्ति को दिवाली से भी ज्यादा, महावीर स्वामी की दिवाली से भी ज्यादा गुजरात वालों को नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। और पावापुरी से भी ज्यादा गुजरात वालों को दिवाली गिरनार क्षेत्र पर मनाना चाहिए। प्रतिकूलताएं होती हैं, मानता हूं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में ही अपने आप की सुरक्षा करना ये सच्ची श्रद्धा और समर्पण माना जाता है। इसलिए खास तौर से गुजरात वालों को विशेष निर्देशित है कि तुम्हें तो नियम ही बना लेना है। गुजरात की दिवाली, सारे जगत की दिवाली कार्तिकवदी अमावस्या है, तो गुजरात की दिवाली श्रावण सुदी 13 जुलाई को है। 13 जुलाई मुकुट सप्तमी पढ़ दी ना, मोक्ष कल्याणक न पारसनाथ भगवान का मुख। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी ही गुजरात के जैनियों की दिवाली होना चाहिए। सारी दुनिया के लिए गुजरात में होना चाहिए कि गुजरात की दिवाली कौन से दिन है? जिस दिन पारसनाथ भगवान को मोक्ष की, नेमिनाथ पारसनाथ नहीं, नेमिनाथ, पूरे गुजरात के लिए ये संदेशा है, पूरे गुजरात के जैनियों के प्रांत के नाम में संदेशा है, उपदेश है, टेक टू ऑर्डर। और सबके लिए ये बात है कि नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक ही गुजरात के जैनियों का दिवाली होना चाहिए कम से कम, और उनका प्रसिद्ध होना चाहिए कि गुजरात के जैनी नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक को ही दिवाली मनाते हैं। क्योंकि तुम महावीर स्वामी की दिवाली तो गुजरात वाले वैसे ही नहीं मनाते, क्योंकि गुजरात का एक पैटर्न है कि दिवाली के 2 दिन पहले सब घर खाली करके होटलों में मस्ती में चले जाते हैं। 75-80% गुजराती दिवाली घर की नहीं मनाता, घूमने का शौक उनको बहुत होता है। तो दिवाली तो तुम्हारी घूमने में जाएगी। अच्छा है, नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक को दिवाली बना लो, तो कम से कम तुम्हारा गिरनार पर्वत पर जाके मनाएं, और वो है श्रावण शुक्ला सप्तमी। मोक्ष सप्तमी है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। नेमिनाथ की कौन सी है? आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। हाँ, वो पारसनाथ की ध्यान आ रहा है, मुकुट सप्तमी। आषाढ़ शुक्ला तारीख क्या है? 13 जुलाई को। तारीख में आप पढ़ लेना। नेमिनाथ भगवान याद रखो, नेमिनाथ भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ है, गुजरात के जैनियों को वह दिवाली के रूप में गिरनार पर्वत के पहाड़ पर मनाना है। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समर्पण और ये दिखाने का है कि देखो, हजारों संख्यातों साल में हमें एक तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक मिला है। तो उस तिथि को, वो तारीख के अनुसार 13 जुलाई, तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ला छठवीं है, छठ है मनाना। आप सभी का उत्साह देखकर